रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आप देख ही रहे होंगे हम सब की तैयारी से कि आज हम अपने फैशन वीक में, मिडल ऑफ द वीक में बारात का फंक्शन जो है उसको डिस्कस भी करेंगे और बारात से रिलेटेड बातचीत भी करेंगे। सारे ही जानते हैं कि बारात का फंक्शन जो है लड़कियां हमेशा अपना मेन फंक्शन कंसिडर करती हैं और बहुत से लोगों ने शादी वाले दिन को शेंदी भी बुलाना शुरू कर दिया है और शादी मेहंदी का फंक्शन साथ ही होता है। लेकिन तब भी लड़कियां जो हैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हैं कि रेड पहने या मेहरून पहने या उसकी फ्यूजन में कुछ पहने। एंड जैसे कि आप देख रही हैं हमारी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत जो इस वक्त मॉडल्स हैं वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हुई हैं। वार्डरोब इन्होंने पहनी हुई है आमना अजमल की, ज्वेलरी है बाय आवर ज्वेलरी डिज़ाइनर रिजवान भट्ट। एंड जो बच्चियां आज हमारे साथ हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मोमिना हैं, हमारे साथ रिमशा है, सना है, आयशा हैं और माहीन हैं। सो आज हम बात करेंगे बारात की। एक्चुअली बच्चियां बचपन से ही उनके दिमाग में एक इमेज होती है कि भाई हमने ऐसे तैयार होना है। एंड नो डाउट ये एक बड़ी एक्साइटिंग और बड़े मज़े की चीज़ होती है। लेकिन जब इंसान जाता है अपनी वार्डरोब ख़रीदने के लिए, यानी कि जब आप जाते हैं अपना शादी का जोड़ा लेने के लिए, तो बजट्स देख के इंसान का दिमाग ही आउट हो जाता है। सो हम कोशिश भी यही करते हैं कि मॉर्निंग एट होम में उन डिज़ाइनर्स को बुलाएं जो रिनाउंड डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन रीज़नेबल जो है वो प्राइसेस के अंदर आपको वार्डरोब आपके बजट के हिसाब से भी तैयार कर देते हैं। और एट द सेम टाइम इस किस्म के आउटफिट्स और वार्डरोब आपके साथ शेयर करने का रीज़न भी ये है कि जब आप इसको देखें तो आपको आइडियाज़ मिल जाएं। बहुत से लोग वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होके वाइट ड्रेसेस भी पहनना शुरू हो गए हैं। अगर आप अक्रॉस द बॉर्डर की बात करें तो लोग जो हैं वो जो मूवीज़ वगैरह में जिस किस्म की ज्वेलरी और कपड़े पहने जाते हैं उनसे भी बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का अपना एक कल्चर, अपनी एक सकाफ़त है, बहुत ही खूबसूरत जो है हमारे कपड़े हैं, हमारा काम है, हमारी ज्वेलरी है। सो क्यों ना इन पे डिस्कशन करें और देखें कि विद इन आवर ओन रेल्म हम कितने खूबसूरती से लोग बच्चियों को तैयार कर सकते हैं उनके शादी के दिन पे। अब आप देख रहे होंगे वेरिएशंस भी अगर इस वक्त जो सेट पे, तो जैसे कि रिमशा ने जो जोड़ा पहना है वो एक तो है भी बहुत खूबसूरत और उसके साथ साथ उसमें ग्रीन एंड रेड दोनों का टच है। तो अगर शेंदी का इवेंट हो तो शेंदी पे ये एक बड़ा ही आइडियल आउटफिट है पहनने को। मेहंदी का भी टच आ गया और बारात का भी टच आ गया। सो आप पे डिपेंड करता है कि क्या कलर कॉम्बिनेशंस, क्या फ्यूजन, किन चीज़ों को आपने आगे लेके चलना है। लेकिन जो भी करें अपने बॉडी टाइप, अपनी जो है ना लुक के हिसाब से। खैर ये तो हमने कुछ आपको ग्लिम्सेस दी, अभी प्रॉपर वॉक करेंगे और जिस तरह फैशन वीक में आप लोगों को देखने का मौका मिलता है आप भी देखिएगा और हमें अपनी फीडबैक दीजिएगा। आइए बिफोर द वॉक ज़रा किचन में भी नज़र डाल देते हैं क्योंकि हमारे साथ प्यारी सी हमारी शेफ़ कनीज़ फातिमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताइए कि आज हमारे बारात के मेन्यू में क्या बन रहा है? आज चिकन पालक, साथ में सादा बिरयानी, चिकन यखनी पुलाव और फेंडी पक रही है। वेरी नाइस। आपको पता है व्यूअर्स, पालक गोश्त एक बहुत फेवरेट चीज़ होती है बहुत से लोगों की, बट क्योंकि लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं आजकल कि भाई बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाना या बहुत ज़्यादा हमने चिकन नहीं या बहुत ज़्यादा हमने मटन नहीं खाना, लाइक मटन या बीफ नहीं खाना, तो बहुत से अब हम इवेंट्स पे देखते हैं कि पालक चिकन जिसको
वो भी पालक गोश्त ही है, तो टेक्निकली जी, गोश्त थी ना पालक चिकन का, गोश्त। सो पालक गोश्त जो है वो तैयार करेंगे। सो अगर हम रेसिपीज़ की तरफ आ जाए जी हाँ, श्योर। जी, सो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम कौन सी रेसिपी की तरफ जाएंगे? सबसे पहले हम पालक गोश्त की तरफ जाएंगे। सो उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। पानी 2 कप, पालक 2 किलो, हरा धनिया 1 कप, मेथी 1 कप, पुदीना 1 कप, दूध 1 कप, तेल 1 कप, प्याज 4 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, गोश्त 1 किलो, टमाटर 5 से 6 अदद, काली मिर्च पाउडर 2 चाय का चम्मच, क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च 2 से 3 अदद। बिल्कुल सही। और इसका तरीका? इसका तरीका ये है कि पहले हम पालक को बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। बॉईल करने के बाद अपने मसाले में गोश्त वगैरह भून लेंगे, उसमें गरम मसाले और सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अपनी पालक को वो मसाले वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, देन गार्निश करके सर्व कर देंगे। वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट आवर पुलाव? पुलाव के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। चावल 1 किलो, यखनी मुर्ग 3 कप, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, जर्दा रंग हस्बे ज़रूरत। सही। और इसका तरीका ये है कि पहले हम चावल को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद जैसे तड़का टाइप चावल होते हैं, सारे साबुत मसाला ऐड करके, यखनी वगैरह निकाल के उसमें चावल ऐड कर देंगे और दम पे डाल देंगे एंड फूड कलर वगैरह ऐड करके। फिर अब हम आते हैं फिरनी की तरफ। फिरनी के इंग्रेडिएंट्स हैं दूध 1 लीटर, चीनी 4 खाने के चम्मच, इलायची पाउडर 1 चाय का चम्मच, चावल का आटा 4 खाने के चम्मच, पानी 1/4 कप, बादाम 1/4 कप, अरके गुलाब 1 चाय का चम्मच। वंडरफुल। और इसको कैसे तैयार करेंगे? इसको ऐसे तैयार करेंगे, दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। चावल का आटा मतलब आप चावल कोई से भी लेके उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर ले पाउडर फॉर्म में। जब वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा उसे 4 खाने के चम्मच ऐड करें, इलायची पाउडर डालें और इलायची पाउडर डालने के बाद 4 खाने के चम्मच चीनी डालें और सर्विंग करें और ऊपर अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह से गार्निशिंग करें। वंडरफुल। और होता ये है कि व्यूअर्स जब आपने फॉर एग्जांपल फिरनी सर्व करनी है तो उसका एक बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप मिट्टी का वो जो बर्तन मिलते हम हैं आज उसी में सर्व करें। आज छुट्टियों में सर्व करेंगे, या तो आप छुट्टियों को जो वो होती हैं वो ख़रीद लें, अगर वो नहीं ख़रीदना चाहते तो बड़ा वाला जो मिट्टी का एक बर्तन होता है उसमें भी आप बड़े आराम से सर्व कर सकते हैं, तो बड़ी प्यारी ऑथेंटिक लुक आ जाती है। वंडरफुल। तो आप अपनी चीज़ें तैयार करें। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हम स्पेशली सैलॉन डिज़ाइनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है और हमें इक्विपमेंट में भी और जनरली जो है हमारे पूरे सेटअप में बड़ी हेल्प की है, तो उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। और उसके साथ साथ आमना अजमल की ब्यूटीफुल कलेक्शन देखते हैं। मैंने भी उन्हीं का आउटफिट पहना है और हमारी मॉडल्स ने भी, तो आइए देखते हैं। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम
रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट मॉर्निंग एट होम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। कैसे गुजरा है कल, कैसे आज बिताना, तुम जो भी कर रहे हो हमको भी बताना। आओ सीखे जरा एक दूसरे से हम, बांट ले दुनिया से खुशियाँ और गम। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट मॉर्निंग एट होम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जी हाँ व्यूअर्स, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कनेक्शन बाय आमना अजमल एंड ब्यूटीफुल हमारी प्यारी प्यारी मॉडल्स एंड उसके साथ साथ जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं, इट इज़ बिन क्यूरेटेड बाय रिजवान भाई। तो इन सब से मुलाकात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और ये बहुत ही खूबसूरत हसीन बच्चियाँ जो हैं, इन्होंने आउटफिट्स पहने हैं आमना अजमल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड जेवर भाई रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने के लिए। बुलाया है अच्छा, तो ये बताइए कि सबसे पहले तो, क्योंकि हम बारात की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, राइट, द मेन फंक्शन, तो ये बताएं अपनी बारातें याद है? अपनी बारात तो बहुत याद है। बताओ। हाँ, क्या मतलब सबसे ज्यादा यादगार चीज अपनी बारात की क्या थी? रुखसती ना कहना, क्योंकि उसमें नहीं, रुखसती तो वो इतनी तो नहीं वो- थी, हाँ। क्योंकि मैं इतना रोई नहीं थी रुखसती पे, बट हाँ, ये मुझे बड़ी ज्यादा खुशी गई थी भाई, बड़ी खुशी गई थी कि शुक्र है। अच्छी बात ज्यादा मुझे ये लगा था कि एक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था स्टेज पे बैठ के कैसा होना चाहिए, और रेड लिपस्टिक लग गई थी, उससे मेरी आंखों से आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, वो क्यों लग गई, रेड नहीं शायद मुझे सूट कर रहा था, ये मुझे बड़ा मेमोरेबल रहा है हमेशा। अच्छा, यानी कि रेड लगाने का दिल नहीं था, हाँ, जबरदस्ती रेड लिपस्टिक लगवाई और गई। वो मुंह भी तो इतना बड़ा है ना, तो वो रेड से आए और ही रेड हो गया था उससे वो हो रहा था। अच्छा, यानी कि अपने मेकअप से मुतमईन नहीं? नहीं थी, हालांकि मेकअप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट ने किया था, बट फिर भी वार्डरोब
वार्डरोब अपनी थी, वो उसको कैरी करना आसान, वो गरारा था और काफ़ी फ्लेयर वाला था और उसकी मैंने पहले प्रैक्टिस कर ली थी, इसलिए वो आसान हो गया। ये बड़ा फायदा है ना खुद डिजाइनर होने का कि आपने अपना जो सूट है वो पहले ही बना के पहन के मैंने आप उसको ट्राई कर लिया था, अपना वो लेवल ऑफ आसान हो कंफर्ट पहले ही देखो। हाँ। मैं तो इतना बड़ा हादसा आपको पता है भूल तो नहीं सकता कोई भी, हादसा। बुरी अच्छी तरह याद है, अपनी वंस इन अ लाइफ भाभी टाइम। सुन रही हैं आप ये जो बातें कर रहे हैं। अच्छा तो रिजवान भाई आपके लिए क्या मर्द भी उतनी टेंशन में होता है जितनी खवातीन होती हैं अपनी बारात के फंक्शन पे? क्योंकि यही होता है ना, अच्छा भी लगना है, ज्वेलरी भी ठीक लगे, मेकअप भी ठीक लगे, जो आपने क्लच तक पकड़ा हुआ है वो भी साथ मैच होना चाहिए, जूते भी बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, मेकअप में भी कुछ लेफ्ट राइट ना हो। तो आई डोंट थिंक सो कि मर्द इतने कोई कॉन्शियस होते हैं अबाउट देयर लुक्स और ऑल दिस स्टफ। ये मतलब आपके ज़माने में नहीं थे, अब तो लड़के बड़े कॉन्शियस एक हैं। चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, उस जमाने में ना हमें एक चीज़ की और टेंशन होती थी, शायद ये 12 साल पुरानी बात है, कि आप इतना ज़्यादा स्माइल ना कर लें, थोड़ी देर बाद कहीं से ऐसे आ रहा होता था कि डांटने वाली वो शक्ल बना देते ज़्यादा थे खुश नहीं कि होना ज़्यादा चाहिए। बोलना नहीं है, ज़्यादा वो हंसना यानी नहीं कि है। अपनी ही शादी पे आपने खुश नहीं होना, खुश नहीं लगना, कि पहले होता था, पहले ऐसे ही होता था, और ऐसे पुरानी बिठा देते तस्वीरें थे। देखे ना तो सारे में और जहाँ जरा सी स्माइली फेस होना है ना, वहीं पे कोई ना कोई पुप्पो या मामा बोल रही होती थी। हौसला करो बेटा। लेकिन मेरी बारात पे एक बड़ा फनी सा इंसिडेंट ये था क्या आपकी शादी हो गई? कि नहीं वो तो था ही वो तो था ही, वो मतलब पूछते ना जी बारात घर से निकली कि नहीं, तो वो कुछ उस वक्त घोड़ी और बाजा और ये वो सारा जो बैंड होंडा उसका था निज़ाम, तो वो सिर्फ हमारा ख्याल था कि हमने अपने घर तक ही रखना है। लेकिन मेरी सास को जब पता लगा तो उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ बारात घोड़ी पे ही लेके आए, तो उसमें जो ये तय हुआ कि वहाँ जाना है और घोड़ी पे बारात जाएगी। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो शरारती, वो घोड़ी को पीछे से कोई चुटकी काट रहा है, कोई सिगरेट लगा रहा है, घोड़ी उछल रही है और मतलब तो वो बड़ा, क्योंकि मैं तो मतलब पहले ही दफ़ा ही उस पर बैठा था, कभी घोड़ी सवारी की नहीं थी, तो और वो पहली दफा शादी हुई यस थी ऑफ आपकी कोर्स, अपनी। तो वो बड़ा एक अजीब सा उसके बाद और तो नहीं हुई ना भैया? नहीं दोबारा वो नहीं। एक ही आपने जैसे अभी तक बताया, ये एक ही। हादसा एक ही दफा अभी आपके तक साथ एक हुआ था। अभी तक बल्कि अब एक ही रखें, इंशाल्लाह अब बेहतर है। इंशाल्लाह। क्या कहती हो आमना? बिल्कुल एक ही हाँ होनी सब चाहिए, एक ही करें तो बेहतर है। अब बेहतर है। अच्छा लेकिन चले, ये तो हमने अपनी भी एक अपील कर दी ना साथ में, लेकिन मुझे एक बात बताओ ना, जब हम बात करते हैं बारात के फंक्शन की, बारात के इवेंट की, अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि रिमशा का आउटफिट, बल्कि 2 आउटफिट्स ऐसे हैं जो आप शेंदी पे बड़े आराम से पहन सकते हैं, बिकॉज शेंदी में लोग कहते हैं कि भाई शेंदी है कलरफुल कपड़े होने चाहिए, घर वाले कहते हैं नहीं नहीं लेकिन रुखसती उसी दिन होनी है, लाल ज़रूर होने चाहिए, तो वो आपने दोनों चीज़ें बड़ी अच्छी मैनेज कर ली। आजकल शेंदी ही ज़्यादा चल रही है और लड़कियां प्रेफरेंस देती हैं कि रेड के साथ कोई और कलर भी हो जाए, तो उसमें फिर मैंने ग्रीन और थोड़ा सा येलो और ऑरेंज और गोल्ड का थोड़ा सा टच इसलिए किया था, और 2 दुपट्टे इसलिए दिए कि एक ही इवेंट होता है तो थोड़ा रॉयल हो जाए, इस वजह से। और होता ये है कि अच्छा जब 2 दुपट्टे देते हो तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो लाइटर दुपट्टा होता है वो आप बाद में फिर पहन सकते पहन हो, सकते हैं। या हेवियर दुपट्टे के साथ आप कुछ प्लेन बना लेते हो। और तो कुछ ऐसा भी होता है कि लड़कियों का अब आके ये कॉन्सेप्ट होना शुरू हो गया है कि हमारे ऐसे कपड़े हों जो बाद में हम 2 बार कुछ यूज़ कर लें, या किसी का गाउन बना लें ऊपर, या कुछ नहीं, but ये लहंगे तो बड़ी को हम फ्रॉक इम्पोर्टेंट बना। चीज है आमना। हाँ, देखो पहले एक तो जोड़े इतने महंगे भी नहीं होते थे, अब तो अब बहुत। इतने महंगे जोड़े आप बनवाएं लाखों में, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मतलब बहुत जो एक्सपेंसिव डिजाइनर्स है वो तो 40-40, 50-50 लाख का भी बिल्कुल, जोड़ा बनाते हैं, बिल्कुल, अब वो 40-50 लाख रुपए का तो घर आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब आपने वो जोड़ा बनाया और फिर आपने जिंदगी में फिर नहीं पहना, उसको कितनी पहन ही बड़ी नहीं पाती हैं वो ज्यादती है। लड़कियां। ज्वेलरी तो चले पहनी जाती है बार बार, बिल्कुल। एक्चुअली हम यही कहते हैं कि आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाने का या डिज़ाइनर के पास जाने का असल फ़ायदा ये होता है, आप जाएं उन्हें अपना बजट बताएं कि जी हमारा ये सर्टन बजट है, उसमें वो आपको दी बेस्ट करके देंगे, क्योंकि दे आर प्रोफेशनल स्किल फॉर दैट, उनकी अभी तो ट्रेनिंग आजकल यही इसलिए हो हुई रहा है है कि ठीक है? बजट आके बताया जाता है, पहले ज्वेलरी का बताया जाता है ऐसी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी को अब ये लगता है कि एक चीज़ को 2-3 बार तो यूज़ होना, पहले नहीं होता था ऐसे, अब तो काफ़ी और ज़्यादा है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पहले से ज्वेलरी होती है, फिर डिजाइनर के पास ले लेके आते जाते jewelry हैं, ऐसा designer जोड़ा पे कर दें। कि इसके साथ कर दे, या फिर ज्वेलरी ऑलरेडी जो पुरानी बनी होती है फैमिली की उसको खराब नहीं करना चाह रहे होते तो उसको चाहते हैं कि renew इसको करते हैं। थोड़ा सा रीएडजस्ट कर बिल्कुल वो हम कर देते हैं। और जो ये आइडिया जो बेसिकली जनरेट ही ऐसे हुआ है कि जब बच्चियां सोने के कोई ज्वेलरी बनवाती थी ना, तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि हम झूमर भी बनाएं, टीका भी लगाएं और हाथ में पहनने वाला भी कोई आंगला या चंगला, ऐसी चीज़ें हों, तो पेरेंट्स का बजट नहीं होता था, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, सोने के सेट के साथ झूमर टीका वो जो है ना एक्सेसरीज जो है ना वो गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी में बना दी। फिर आस्ता आस्ता मतलब वो चीज़ें प्लस होती गई, तो इवन के वो पूरा अब सेट ही पूरे गोल्ड प्लेटेड आ गए। अच्छा ये एक बड़ी ही सेंसिबल चीज़ है जो विच आई एग्री विद। देखिए झूमर
इंसान अपनी शादी पे पहनता है, बिल्कुल। भाई की, बहन की, बहुत हर फंक्शन पे हर कोई नहीं पहनता, वंस और ट्वाइस 2-3 दफा अपनी जिंदगी में पहनना है। तो क्या बेहतर नहीं है कि फिर आप झूमर वो बनवाएं जो आप बार बार रीयूज भी कर सकते हैं और आपको टेंशन भी मैंने नहीं अपना बताती हूँ, मेरा जो झूमर था उसको मैंने वो बना लिया हार जैसे होता है। हाँ, मुझे और वो दिखाया था, आपने डबल पहना हुआ था। वो झूमर ऐसे बन जाता है, तो मैंने उसको बनवा लिया, अब वो यूज हो रहा है मेरा। इसी यही तो बात है ना रिजवान भाई, अगर असल भी आप बनवाते हैं, अगर आप रियल भी बनवाते हैं तो रियल में भी आप ऐसी चीज़ बनवाएं जो रीयूजेबल हो। बिल्कुल। एक्चुअली यही हो रहा है, जो ब्राइडल सेट है ना वो तो आर्टिफिशियल बन रहा है, क्योंकि जो रियल ब्राइडल सेट है इतने हैवी जोड़े होते हैं, क्योंकि हमारी एक ट्रेडिशन भी है ना कि दुल्हन को बड़ा दुल्हन लगना चाहिए और एशियन पाकिस्तानी दुल्हन लगना चाहिए, तो वो बड़े सेट में, तब सोने के सेट इतने बड़े नहीं बन सकते। हमारी बच्चियों ने सारे जो सेट पहने हुए हैं, आप सारे सेट्स की अगर एक दफ़ा विजुअल व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स को दिखाते हैं, अब आप सिर्फ अगर ज्वेलरी पे फोकस करते हुए देखें व्यूअर्स, तो इवन जो स्मॉलर सेट है, जैसे कि ये जो फर्स्ट सेट जो अभी आपने देखा है रिमशा के साथ, जो हमारी बेटी बैठी हैं, ज़रा इनके साथ वापस आ जाए। अच्छा, अब जैसे कि ये वाला सेट है, ठीक है, ये कहने को लाइटर है बाकियों की बनिस्बत, लेकिन आप देखें कि अगर ये आपने रियल गोल्ड में बनाया होता तो आपको 60-70 लाख से कम का नहीं पड़ना था, करोड़ भी को भी टच कर देना का सेट बनता है ये। अब ये वाला देखिए, जो रिमशा वाला जो सेट है, अब लुक एट दिस सेट, अगर ये हम रियल बनवाते तो कितने का होती, तो बहुत ही महंगा। हाँ जी, बहुत। ये वो डायमंड पोल्की में बनता है, तो ये तो मतलब करोड़ में चले जाता है, करोड़ में चले जाता है। सेम थिंग ओवर हियर। अब आप देखें ना कि ये इतनी खूबसूरत, एंड कहने किसी को ये अगर कोई देखेगा आप तो ये नहीं कह सकता कि ये रियल नहीं है ज्वेलरी। You see, so the point is, even though मतलब it is not made with pure gold, but it is gold plated, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि लुक वही वाली आती है। अब ये देखें ना कि आपने जैसी भी चीज़ बनवानी है अपनी वार्डरोब के साथ बनवानी है। बहुत से लोग जब लाल जोड़ा पहनते हैं तो फॉर एग्जांपल पर्ल्स के साथ फ्यूजन कर देते हैं या उसके साथ ग्रीन सेट पहन लेते हैं। सो आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करोगे आप हमारे साथ? कलर कॉम्बिनेशंस किस किस्म की होनी चाहिए ऑन द वलीमा, ऑन द बारात? ऑन द बारात ना, बारात में आप रेड्स के साथ कोई भी एक ऐसा कलर जो कि रेड के साथ बहुत ज़्यादा मतलब सेटल लग रहा हो, जैसे आप समझ लें गोल्ड हो गया, ये एमरल्ड ग्रीन हो गया, ब्लू बहुत अच्छा लगता है। गोल्ड्स इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि लोगों के पास सेट्स वो होते हैं जो वो दोबारा रीन्यू करा रहे होते हैं, या फिर गोल्ड में ही सेट्स होते हैं। तो गोल्ड और अच्छा एक और नया कलर, अब आप देखें वो एक मैंने थोड़ा पिंकिश कलर वाला जोड़ा बनाया हुआ है, हाँ, रेडिश पिंक है, उसके साथ मैंने रेड कलर का दुपट्टा दिया है और गोल्ड कलर का दुपट्टा दिया है कॉम्बिनेशन करने के लिए। बिल्कुल। एंड वही, और वहाँ पे आपने ऑरेंज के साथ कॉन्ट्रास्ट, ऑरेंज के साथ पीचिश ऑरेंज है। पीचिश इधर देखें आप 3 रंग हैं, येलो, एमरल्ड ग्रीन और रेड। बिल्कुल। बात ये है कि व्यूअर्स ज़रूरी नहीं और है, ग्रे का टच भी दे दिया मैंने। अगर आपको थोड़ी घबराहट, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम रेड नहीं पहनना चाहते, मरून नहीं पहनना चाहते, थोड़ी इनको घबराहट भी होती है, तो आप उसको टोन डाउन भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने 2 सूट किए हुए हैं इस तरह के टोन डाउन। सो ज़रूरी नहीं है कि प्योर रेड हो, लेकिन ऑब्वियसली और अगेन आई गिव रिमशा's एग्जांपल, न्यूड लिपस्टिक लगाई है तो अगर आपको लाल नहीं सूट करती, हर बंदे को रेड लिपस्टिक व्यूअर्स नहीं सूट करती। रेड कलर ऐसा है जो, और राइट रेड ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब जो आपको सूट करता है आप ना लेके जाएं पार्लर, और उनके पास जो रेड हो वो आपको साथ क्लैश कर रहा हो। देखिए अल्टीमेटली तो लोग चेहरा देखते हैं, इसीलिए तो डबल दुपट्टों का कॉन्सेप्ट, हैवी ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट, मेकअप, अल्टीमेटली तो तस्वीर ये है। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें प्रॉपर्ली एडजस्टेड होना बड़ा ज़रूरी है, और ज्वेलरी भी सही तरीके से फिट आए, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अब हैवी इयरिंग पहना हुआ है, राइट, जो हैवी, अब मेरा ये इयरिंग हैवी नहीं है, आपने ये जो मुझे पहना है ये बहुत लाइट है, गोल्ड वाला इफेक्ट उसका, ये बिल्कुल लाइट और बड़ा ही, मतलब इट लुक्स लाइक अ हैवी, बट मैंने इसको सहारे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रिजवान भाई ने यहाँ पे सहारे का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको फिर भी ये बहुत हैवी लगता है तो आप इसके साथ सहारा जो है यहाँ पे लगा के इसको सहारे के साथ भी पहन सकते हैं। सो ये वाली चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे लगना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन ज्वेलरी का सही तरीके से बैठना और एडजस्ट होना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इन टाइम आए, 11th आवर पे आप अपना प्लान ना करें इवेंट जो है, उसके लिए थोड़ा सा आप पहले से अगर कोशिश करें तो पहले डिज़ाइनर से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डेमो ले लें, मेकअप का डेमो ले लें, ज्वेलरी का ले लें, और जो ड्रेसेस हैं उसका डेमो ले लें। देखिए होता पता है क्या है,
लोग शादी की डेट से बिल्कुल पहले ना वो जो 2-3 दिन रह जाते हैं उस वक्त इतने पैनिक में होते हैं कि कभी कभी फिटिंग के लिए भी नहीं आते। ये ज्यादती अपने साथ ना किया करें। हमेशा ज्वेलरी डिज़ाइनर के पास सिर्फ फैमिली ना जाए, जिसने पहनना है वो साथ जाए, ताकि एक दफ़ा आपने बता दिया आपने क्या करना है, जब वो रेडी हो एक दफ़ा फिर जाएं साथ और उसको ट्राई करें। सेम थिंग विद द डिज़ाइनर जो कपड़े बनाते हैं वो तो 3-4 दफ़ा आपको बुलाते हैं, और जितनी दफ़ा बुलाएं खुदारा जाएं, ताकि इतने आप पैसे खर्च करें तो कम से कम ये वाली चीज़ भी तो ठीक हो। एंड फाइनली मेकअप की कंसल्टेशन के लिए जब आपने अपॉइंटमेंट अपनी लेनी है तो साथ जाएं और जाके एक दफ़ा मेकअप आर्टिस्ट से मुलाकात कराएं, ताकि आपके चेहरे को देख लें, आपकी टोन को देख लें, आपके स्किन के अगर कोई मसाइल है वो देख लें। खैर ये गुफ्तगू तो जारी रहेगी। अब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट आर्टिस्ट ज़ैन जमशेद। आइए उनको सुनते सुनते ब्रेक में चलते हैं। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत ईमान, जिनको वैसे ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है मेकअप की, लेकिन हम मज़ीद इतने प्यारे चेहरे को और प्यारा कैसे बना सकते हैं ये हम जानेंगे। हमारी बहुत ही ब्रिलियंट मेकअप आर्टिस्ट तलत एरिक साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। और माशाल्लाह अगर हम बात करें कॉन्टोरिंग की, हम बात करें कंसीलर की, आई लैशेज़, लिपस्टिक, ईच एंड एवरीथिंग पे आपकी इतनी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स भी होते हैं और गाइडेंस भी होती है। जी जी। तो हमने कहा कि जब आप कैब्रिनी को रिप्रेजेंट करती हैं तो हमें भी आके सिखाएं हाँ, कि जी, कैसे जी। हम पाकिस्तान से ही सोर्स्ड मेकअप से अपना जी, लुक जी, कैसे बिल्कुल। क्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जी, हमारा जी। सारा सामान है, इंटरनेशनल ब्रांड है, बट अवेलेबल हियर। सो जो लोग कहते हैं ना हमें तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, जी जी बिल्कुल। उनके सारे मसले हल हो जी जाते जी हैं। बिल्कुल। और हाँ आपके साथ ज्वाइन किया है जुनैरा ने, जी, जी। साथ में हेल्प आउट करने के लिए। तो अभी हम आपको क्या बताएंगे ये तो तलत साहिबा ही बताएंगे। हाँ। जी जी मैं गब्रिनी पे वर्क करने लगी हूँ। सबसे पहले जब भी आपने ब्राइडल को मेकअप करना है, ये बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है कि प्राइमर आपने ज़रूर अप्लाई करना है फेस पे। ठीक है। तो प्राइमर लगाने का बेसिकली तो रीज़न कल परसों भी हम यही डिस्कस कर रहे थे हाँ, viewers, जी, जी। कि बेसिकली स्किन को प्रिपेयर करना, प्रेप करना बहुत जी, जी, ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए जैसे घर जब हम तामीर करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी फाउंडेशन ज़रूर ले करते हैं, और उस जी, जी। फाउंडेशन को ले करने से पहले भी कुछ मराइल होते हैं जिनसे गुजरना होता है, तो फिर जी, जी। जाके आपकी फाउंडेशन भी सॉलिड होती है और आपका घर भी ठीक रहता है, राइट? जी, जी, तो उसी बिल्कुल। तरह चेहरे पे आपने क्योंकि बिल्ड करना है मेकअप, तो सबसे पहले तो आपने प्राइमर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा तलत साहब? जी नेक्स्ट मेरा होगा हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है। गब्रिनी का। सही। जी ब्राइडल के अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्शन मैं दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो विटिश है। और हमेशा फाउंडेशन स्किन टोन के हिसाब से व्यूअर्स। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल। आप लोग तो हमेशा इसी चीज़ पे बहुत एम्फसाइज करते हैं। असल जी, में जी। व्यूअर्स आप लोग करते ही हैं कि जी, स्किन जी। से 3-4 टोन लाइटर जब जाने की कोशिश करते हैं तो उस जी, वक्त जी। तो ठीक लगता है। हाँ जी, 2 बिल्कुल। घंटे बाद जब आप बैठे होते हैं अपने फोटोशूट के लिए तो आपका मुंह ग्रे आ रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर मतलब सही किस्म की हम फाउंडेशन। अच्छा आप लगा बहुत लाइट फाउंडेशन लगा। जी मैं लाइट अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद सेकंड जो मेरी एप्लीकेशन होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्लेंडिंग चाहिए होती है फाउंडेशन की। और अगर हमने कुछ कंसील करना है तो उसमें उसको भी मैनेज करना जी होता है। उसको भी मैनेज करना होता है। अच्छा और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, आप नोटिस करेंगे कि जी, जी। तलत साहिबा ने जी, सबसे जी। पहले जो है नेक को प्रिपेयर कर दिया था जी, जी। आपको दिखाने के लिए कि भाई नेक, और क्योंकि जब नेक भी अगर हमने अभी ऑन एयर की तो फिर टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है हमारे जी, पास। जी, बिल्कुल। तो इन्होंने नेक को अगर आपकी बैक लो है तो बैक पे मतलब पूरे एरिया पे लगाना है जो फेस के साथ कनेक्टेड है। जी जी बिल्कुल। सही। अच्छा पहला लेयर जो हो गया वो हाँ जी पहला लेयर जो है हमने थिन ही लेना है, ताकि जितना भी आपका डिस्कलरेशन है उसको वो कवर करता है। देन आफ्टर हम प्रॉपर बेस देंगे। अच्छा
तो प्राइमर, थिन लेयर ऑलमोस्ट कंसील करने जी, वाला बिल्कुल, ऑफ बिल्कुल। फाउंडेशन, और उसके बाद हम थिकर लेयर ऑफ फाउंडेशन। अच्छा, बाय द वे एक और चीज, जितना HD लाइट मेकअप होगा उतना ही अच्छा होगा। बहुत जी, सब बिल्कुल, लेयर्स बिल्कुल, होते हैं मेकअप के, तो बुरा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल। आप तो पैनकेक लगाती ही नहीं है ना? जी जी बिल्कुल नहीं। हर ब्रांड का डिफरेंट होता है ना स्टाइल। कवरेज, और जी, आप जी, लोगों की coverage। क्योंकि कवरेज इतनी अच्छी है तो जी जरूरत जी ही नहीं पड़ती जरूरत पैनकेक नहीं है। की। हाँ जी। और कंसीलर्स भी आपके पास सारे स्किन टोन्स के हैं जी available? बिल्कुल। हाँ, ब्लू वाला भी है आई थिंक, और ग्रीन भी है, और ऑरेंज भी, ये सारे जी हैं। जी ऑरेंज भी है। ऑरेंज जो है ये डार्क कलर्स को कवर करता है जी, और जो ग्रीन है ये रेड प्रॉब्लम्स को कवर करता है। पिगमेंट, जिनको बहुत ज्यादा जी, जी, दाने जी, जी। होते हैं, जी, जी, या जी, जिनके बहुत ज्यादा एक्नी का इशू होता है, जी जी बिल्कुल। और वो किस स्टेज पे लगाना चाहिए? आ, इस वाले स्टेज से पहले, ये जो अभी आप कर रही हैं इससे पहले, राइट? जी मैम, अगर तो फेस पे प्रॉब्लम है, जिस तरह बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, एक्नी है, फ्रैकल है, बर्थ मार्क हैं, डिसकलरेशन है, देन अप्लाई करेंगे हम उसको। ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इतना हैवी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है फेस पे ना। असल में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत जरूरी है चेंज करना। वेस्ट जी, में जी, भी फिर बिल्कुल। ना फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल। आ गया कि बहुत ज्यादा बेसे लगानी शुरू बिल्कुल, कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई जब यंग, और स्पेशली जो ब्राइड होती है, जी, जी। यूजुअली उनकी एज कम ही जी, होती जी, है, जी, जी। और यंग बच्चों के मुंह पे इतनी चीजें जब थोप देते हैं तो अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, और वैसे भी अगर कोई डिफेक्टेड एरिया है देन हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ना कीजिए। जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो जो है अपनी फाउंडेशन बनाई, उसके बाद फाउंडेशन के बाद आप क्या अब पाउडर लगाएंगी, क्या करेंगी? जी, इसके बाद मैं बहुत ही लाइट सा पाउडर दूंगी, क्योंकि set इस हो जाए। फाउंडेशन के लिए हमें ज़्यादा पाउडर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैट लुक है। ये जैसे जैसे वक्त देखें गुजर रहा है, ये साथ साथ मैट हो रहा है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जिस तरह कुछ लोग चाहते हैं, मतलब ओवर एज हो जाते हैं, हाँ, वो भी चाहते मैंने हैं। आपकी वाइट पेंसिल पिछले दिनों ली, और जी। साथ में आपकी लिपस्टिक भी ली कैबरीनी की, जी, इतनी जी। अच्छी, इतनी अच्छी कि जी। आई वाज सरप्राइज, आई वाज शॉक्ड कि मतलब हम जो इंटरनेशनल ब्रांड्स लेते, जो दूसरी वाली लेते हैं, जी, जी। वो इतनी महंगी होती हैं, और वो फिर आप यूज करते हो तो वो फिर मतलब इतनी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाती है कि बंदा फिर अगली बार खरीदते हुए 100 दफा सोचता जी है। जी बिल्कुल। और ये तो बहुत आई थिंक आपके रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल जी जी बिल्कुल। और जिस तरह आजकल ट्रेंड है, लोग चाहते हैं थोड़ा सा ग्लॉस लुक आए, बिल्कुल मैट लुक ना आए, तो उसके लिए ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है हमारा ना। ठीक है। इसके ऊपर हमें पाउडर की क्वांटिटी भी बहुत कम देनी पड़ती है। ये देखिए ना, हमने बेस जो है वो बेसिकली तैयार कर दी है, एंड विदिन अ फ्यू मिनट्स व्यूअर्स। जी जी। हमारी और देखें ये बहुत ही अच्छी बेस है, और ये तैयार हो चुकी है बिल्कुल। जी। अमेजिंग, दिखाओ बेटा। नाइस, हाँ जी, कैसी लगी आपको वेरी base? नाइस, वेरी नाइस। अब जी हम पाउडर लेंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि ये हमारा पाउडर है गैब्रीनी का, और इसकी बहुत कम क्वांटिटी, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये अब हमने जो है वो कर दिया है हाँ, सारा जी। का सारा, बेस को डन कर दिया। बेस डन हो गया। जी, अच्छा, अब base नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैम? जी, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आइज़ मेकअप होगा। आइज़ मेकअप से पहले हम नोज़ कंटूरिंग करेंगे। नोज कॉन्टोरिंग एकदम हमें सिखा दें, क्योंकि उसके बाद मैं जरा ज्वेलरी दिखाऊंगी, तब तक आप आईज भी स्टार्ट कर जी लीजिएगा ठीक है, सुकून जी से। ठीक है, जी ठीक है। क्योंकि ये नोज कॉन्टोरिंग जो है ना, लोग बड़ी गलत कर देते हैं। कभी कभी जी, लगता है वो, आपने वो रेनडियर्स नहीं देखे हुए, रूडॉल्फ द रेड नोज रेनडियर, जी, 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 वो जी, वो जी। वाली नाक जो है ना पूरी लाल हुई होती है, और मैं कहती हूँ ये किया क्या है? जी जी बिल्कुल। तो eyes open कॉन्टोरिंग कीजिए। मैं तो यही कहती हूँ कि तब करें अगर आपको आती है। जी, जी, अगर बिल्कुल। आपको नहीं आती तो वो आप अच्छी भली नाक को का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अगर आपको नहीं तो, और ये बड़ी आसान है आई थिंक कॉन्टोरिंग करना नाक की, अगर आप सीख लें एक दफ़ा अपने चेहरों पे तो सीख लेना हाँ जी कि बिल्कुल। अपनी नाक को कैसे कॉन्टोर करना है। दूसरों का तो अगर आपने वो सैलून जी खोलना मैम, होगा पाउडर की एप्लीकेशन हमारी फिनिश है। अमेजिंग। अब मैं दूंगी नोज़ कंटूरिंग। जिस तरह आपने बताया कि कुछ लोग नोज़ कंटूर करने के लिए, अगर तो नोज़ हमारा खूबसूरत, उस पर ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हमें पड़ती है कि अगर बाउन हमारी टेढ़ी है, उसके लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन कंटूरिंग जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत मेकअप करना है, तो उसके लिए कंटूरिंग आपकी होनी चाहिए बहुत ही सॉफ्ट,
और विद ब्लैंडिंग। कुछ लोग होते हैं कि जब वो लाइन कंटूरिंग लाइन और लाइन, जब कंटूरिंग करते हैं तो वो कलर को स्टक कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी कलर ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हाथ में कलर नज़र नहीं आ रहा। हाँ जी, बिल्कुल आपने लाइट सा किया है। जी जी, मैंने लाइट सा पिक किया बिल्कुल। और मैं साथ साथ आई स्पेस जो है मुझे जो चाहिए जहाँ तक, और अक्सर आपने देखा आई शेडो यहाँ पे आगे आ जाते हैं ना, तो वो भी हम कंटूरिंग के अंदर ही आइस की कंटूरिंग भी करेंगे ताकि हमारा जो आई शेडो है एक लिमिट में रहे ना। ठीक है। और आपने आई मेकअप क्या सोचा है, कैसे करेंगी आज आप, किन कलर्स में? जी, जिस तरह हमारा ड्रेस है बहुत ज़्यादा हैवी है, जो सॉफ्ट लुक मेकअप है वो हम देंगे, ठीक है। ताकि बहुत ज़्यादा हैवी कलर ना दें, ताकि ड्रेस और मेकअप में कोई फ़र्क ना नज़र आए। तो ये अच्छा, हम ये करेंगे। भी चीज़ बड़ी आपने अच्छी वैसे तल साहिबा पॉइंट आउट की। व्यूअर्स जी, अक्सर जी। ऐसा होता है कि जी, लोग जी। क्योंकि मतलब जोड़े में 4 रंग होते हैं तो आंखों पे भी 4 रंग लगा देते हैं। जी जी, ये बिल्कुल नहीं हम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी एज से भी छोटी ब्राइडल लगे और बहुत ही सॉफ्ट लुक आए, तो उसके लिए हमें चाहिए कि बहुत ही सॉफ्ट कलर हम लेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी कलर ये नहीं है कि अगर ड्रेस गोल्डन या ग्रीन है या मैरून है तो वही कलर हम आइज पे तीनों आप देंगे। आंखों पे लगा जी, वो हम नहीं करेंगे। सही। आज जी मेरी कंटूरिंग कंप्लीट हो गया, मैं आइज मेकअप शुरू करूँगी। आई मेकअप पे सबसे पहले हम क्या, सबसे पहला स्टेप कोई भी घर पे कर रहा हो तो क्या करें? जी, हम अगर एक प्रोफेशनल अगर करता है तो सबसे पहले वो सॉकेट को ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो आप भी व्यूअर्स ये चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप घर पे कर सकें। जी जी ठीक है। सॉकेट लाइन बनाएंगे सबसे पहले। जी, हम सॉकेट लाइन बनाएंगे, लेकिन मैं उस सॉकेट लाइन को आउटर कॉर्नर पे कलर को रख के थोड़ा सा डार्क करूँगी, लेकिन इनर को बहुत ही लाइट रखूँगी ताकि मेरा जो मैरून कलर है वो नज़र ना आए। ठीक है। क्योंकि मुझे सॉफ्ट लुक देनी है। और हाथ व्यूअर्स ऐसे आपका चलना चाहिए कि जैसे आप हवा में चला रहे हैं। जी जी, क्योंकि बिल्कुल। होता ये है कि जी देखिए जी, बिल्कुल मेकअप तो बिल्कुल हम लोग कर बिल्कुल। देते हैं और जी जी, स्किन बिल्कुल। को हमने डैमेज नहीं करना। जी जी, इंसान। बिल्कुल। हमने साथ साथ अपनी बेस को भी सेफ रखना होता है, क्योंकि मेकअप में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो हमारी फाउंडेशन ही होती है। जब हम बिल्कुल। इतनी मेहनत कर लेते हैं तो हमें चाहिए नहीं कि हम इसको दोबारा डिस्टर्ब करें। वंडरफुल। आपने देखा होगा ये कलर कितने खूबसूरत हैं ना, ये गिरते हैं। हाँ, ये मुझे ये जी by the way मैंने सबसे लिया ज़्यादा है। जो चीज़ इम्प्रेस करी है वो ये करी है कि जी, जी। मतलब सारा स्प्रेड नहीं हो रहा, क्योंकि जी, जी। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप मेकअप कर रहे हो तो सारा झड़ रहा होता है मुंह के ऊपर। जी, जी, और जब वो बिल्कुल। मुंह पे झड़ रहा होता है उसको फिर जी, जब जी। आपने ठीक करना होता है ना, फिर जी। वो लग रहा होता है कि आपने करेक्शन की हुई है। जी, मैंने सॉकेट लाइन को सबसे पहले इसलिए लिया है ताकि हम पफ सम टाइम रखते हैं, आईब्रो की शेप कर लेते हैं, ड्रॉ इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन जब हम पफ रखते हैं, कलर्स रखते हैं, तो फिर दोबारा हमें वो नीट करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप सॉकेट बनाया करें ताकि आपके लिए इजी हो। अच्छा, आपने आईब्रो भी बनाना व्यूअर्स को बताना है आसान तरीका। जी ठीक है मैम। प्रोफेशनल तरीका तो देखिए जी, तला जी, साहिबा होता ही जी, है, जी, वो तो बिल्कुल। आप लोग करते ही हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जिन लोगों ने देखें ना करके भी हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा तो कोई ना कोई इवेंट होता ही है। जी, जी, कोई बिल्कुल। फैमिली इवेंट हो गया, कहीं जी, आपने जी, ससुराल बिल्कुल। जाना है, ये करना है, वो बिल्कुल, करना है, तो बिल्कुल। थोड़ा सा उस किस्म की लुक बंदा क्रिएट कर सके प्रोफेशनल पे जाए बगैर भी। जी मैम, आईब्रो बनाने के भी बहुत से मेथड होते हैं। जो मतलब सेल्फ ग्रूम लोग घर में मेकअप करते हैं उनको चाहिए कि वो पेंसिल से ड्रॉ करें ना, अच्छा, ज़्यादा उनके लिए इजी होता है। मस्कारे के साथ अगर करें, वो जो ऑलमोस्ट हाफ एम्प्टी मस्कारा होता है, क्योंकि ऑलरेडी थिक है आईब्रोज तो मैं वो यूज़ करती हूँ। जी मैम, मस्कारे के साथ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम आप इस तरह करते हैं कि मस्कारा जब उसकी एमिटी होती है तो वो आप फेंका ना करें, उसको आप रख सकते हैं। आपने मतलब ज़रा सा लाइट सा मस्कारा लिया, उसको ब्लेंड करके आप लगा सकते हैं, लेकिन जो भरा हुआ मस्कारा उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। प्लीज़, हाँ। हाँ जी, वरना क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ब्लैक हो जाएगा ना। बिल्कुल। सो जो आपका मस्कारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आईब्रोज़ के लिए। अच्छा, एक और टिप भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके अंदर अगर आप फ्यू ड्रॉप्स pencil कैस्टर ऑयल के डाल देते हैं जी, जी। और थोड़े से ग्लिसरीन के और उसको मिक्स कर लेते हैं, तो उससे आप अपनी अगर आईलैशेस पे भी उसको अगर आप रेगुलर लगाया करें और आईब्रोज से, तो उससे आपकी आईलैशेस और आईब्रोज की ग्रोथ भी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट फिनिश्ड होता है, तो थोड़ा सा अगर आपने उसके अंदर एक टच ऐड करना है कि थोड़ा सा उसके अंदर एक वेट एलिमेंट आ जाए, तो आप कैस्टर ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स डाल दें, ऑलमोस्ट जो आपका ख़त्म है मस्कारा उसके अंदर, और फिर उससे आप अपनी आईब्रोज भी बनाएं और आईलैशेस भी करें, तो उससे ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। हाँ जी,
नाउ अब व्हाट? देखिए मैं 2 डॉट्स यहाँ पे लगाऊंगी, थोड़ा सा बस हल्का सा मुझे चाहिए, क्योंकि ना वो ब्लैक लुक दे ना वो ब्राउन लुक दे, लाइक ये आपकी कोल पेंसिल है। जी जी। ठीक है, तो ये अब हमने ये अच्छा ये क्यों लगाया था साहिबा? जी इसलिए ताकि जिस आजकल कॉर्नर लोग ड्रॉ करते हैं अच्छा बहुत अच्छा, ज़्यादा। कॉर्नर बनाने जी के जी लिए। बहुत अच्छा, ज़्यादा। अब देखे ना आप लोग क्या करते हैं, हम लोग ने देखा है कि अक्सर लोग जो है वो हाँ जी। काला आई शेडो यहाँ पे लगा देते हैं। जी जी बिल्कुल। मैंने एक दफा ये किया था कि मैंने जी, जी। स्मोकी आई अपनी बनानी, अल्लाह जी, जी। माफी दे, वो सारा यहाँ तक फैल गया जी, देखिए। और लग रहा था जैसे किसी ने काले मुक्के मारे हुए मेरे मुंह के ऊपर, राइट एंड लेफ्ट साइड पे। अगर आपने सॉफ्ट लाइनर लिया है, एक तो उसका डर नहीं होता कि वो नीचे गिरेगा, आपकी बेस को डिस्टर्ब करेगा। देखें कितनी खूबसूरत ये इसकी देखिए ना ब्लेंडिंग। कितनी लाइट सा आ गया है, और लिटरली आपने 2 डॉट्स लगाए हैं जी जी उसके, right? बिल्कुल। हाँ जी, ये देखें कितना सॉफ्ट आया है। हमें सॉफ्ट लुक चाहिए बिल्कुल, तो हमने हर चीज़ को सॉफ्ट रखना है। ये नहीं कि हम इनर कलर सॉफ्ट दे देंगे और कॉर्नर को डार्क करेंगे, देन भी वो आइस मेकअप सॉफ्ट नहीं लगेगा। सही। सो बात ये कि व्यूअर्स थोपना नहीं है। जी, जैसे कि बिल्कुल। 1-2 दिन पहले भी हमने यही वाली बात की थी आप लोगों के साथ कि जी, जस्ट जी। बिकॉज आपने अपनी पूरी एक मेकअप की किट बनाई हुई है, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी किट लेके अपने मुंह पे ये वही वाली बात है, किचन में अगर आपने कोई डिश बनानी है तो आप उसमें सिर्फ वही इंग्रेडिएंट्स डालेंगे ना जो उस डिश के लिए ज़रूरी हैं। आप ये तो नहीं करेंगे कि आपके किचन में जो सामान पड़ा है वो डाल देंगे। सेम थिंग विद मेकअप, इवन विद पेंटिंग, मतलब एक तरह की ये पेंटिंग ही है ना, ये जी, जी, फेस के ऊपर आप एक तरह से बिल्कुल, पेंट ही हाँ लगा जी, रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छी क्वालिटी का लगाना बड़ा ज़रूरी है, और जी, उसके जी। साथ साथ सही तरीके से। अच्छा, ये हमारा कॉर्नर भी डेवलप हो गया, इसके अंदर हमने मिक्स क्या किया कलर? जी इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई कलर लिया है, क्योंकि जो हमने कलर पेंसिल का दिया था वो क्रीमी थी, अब ये कलर नीचे गिरेगा नहीं। हल्का सा मैंने दिया है, लाइट सा। और बाय द वे बेस इतनी अच्छी, सॉरी मैं उंगलियां लगा रही हूँ, हाँ, नहीं, इतनी कोई बात अच्छी नहीं, it's स्मूथ okay। बेस बनी हुई है कि वो मतलब जी चाहता है कि बंदा हाथ लगा के देखे कि असल है कि नहीं। Thank you, ma'am। वेरी नाइस। हाँ जी। थैंक यू मैम। और देखें आजकल जो कॉर्नर हम ड्रॉ करते थे वी में, सी में, वो आजकल ट्रेंड ख़त्म है। अब wing liner आ Blending, गया हाँ बस, जी, हाँ। विंग, और मतलब आपने पहले ब्लेंड किया ये जी, सारा, जी, और उसके बिल्कुल। बाद एंड में आपने जी, सिर्फ जी। विंग लाइनर दिया, जी वो जी वाली बिल्कुल, लुक देने के लिए बिल्कुल, ना। बिल्कुल। अच्छा मैम, आप जी, अपना जी। काम कंटिन्यू करें, क्योंकि जी, जी। ऑब्वियसली मेकअप जी, टेक्स जी। एटलीस्ट आधा पौना घंटा तो लगता है करने जी, में। जी, हम जी, नेक्स्ट जी। ब्रेक में भी इसी चीज़ को कंटिन्यू जी, करेंगे, जी। और साथ में बालों का भी आपको बताते जाएंगे, जी, ताकि जी, जी। वो चीज़ें साथ साथ जी, होती जी, जाएं। मैम, जी, जी। ये बताने का रीज़न व्यूअर्स आपको ये है कि ये आप खुद भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। जिन बच्चियों की शादी होने जा रही है, नहीं भी हो रही, लाइट लवली मेकअप ऑलवेज वर्क्स आउट बेटर। वो फिर हर जोड़े को भी एलिवेट कर देता है, ना कि चेहरा अलहदा लग रहा हो, जेवर अलहदा लग रहा हो और कपड़े अलहदा लग रहे हो। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुलनाज ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम बालमेन एंड बेसिकली आज ये जो हम बारात की ब्राइड रेडी कर रहे हैं, उनके हेयर स्टाइल पे आप हमें गाइड करेंगे। अच्छा, हर बंदे के बहुत थिक बाल भी नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या ऑप्शंस होते हैं फिर? अगर जिनके थिक बाल नहीं होते उनके लिए एक्सटेंशंस हम ऐड कर सकते हैं स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग में आपको पता है जिस तरह की स्टाइलिंग वो एक्सटेंशंस ऐड हो जाती हैं, उसमें फिर वॉल्यूम भी आ जाता है, स्टाइलिंग भी अच्छी हो जाती है। तो आज आप क्या लुक क्रिएट करेंगी?
हम इनका फ्रंट से थोड़ा हाइट देके और ओपन में करेंगे, क्योंकि हम एक्सटेंशंस भी इनमें थोड़ी ऐड करके आपको दिखाएंगे। चलो, तो आप एटलीस्ट जो इनिशियल काम है वो जी, प्रेपिंग जी। का स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो फिर जो फाइनल क्या करना है, क्योंकि देखिए अभी आप कर्ल्स डालेंगी बालों जी, में। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो कर्ल्स तो बेसिक लेवल पे सारे ही अपने बालों पे तो डाल ही लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कर्ल्स के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं वो हम आपसे गाइडेंस लेंगे, आप अपना काम स्टार्ट। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वार्डरोब, क्योंकि मेन फोकस ज्वेलरी और वार्डरोब पे ही होता है शादी के दिन से पहले, उसके बाद फिर मेकअप और बाकी चीजें होती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट ज्वेलरी। अच्छा, पहले ज्वेलरी की बात। ओह सॉरी, ज्वेलरी कह रही हूँ, वार्डरोब। अच्छा, वार्डरोब में मैंने इस लहंगे को थोड़ा हेवी रखा हुआ है और कुर्ती को भी थोड़ा हेवी रखा हुआ है। तो उसमें दुपट्टे को थोड़ा सा मैंने मॉडर्नाइज करने के लिए थोड़ा लाइट कर दिया, ताकि लड़की को कैरी करना भी आसान हो ना। अगर लहंगा बहुत हैवी है या शर्ट बहुत हैवी होती है तो फिर थोड़ा सा ईज मिल जाता है अगर दुपट्टा थोड़ा लाइट कर दें। और आजकल की बच्चियां वैसे भी माशाल्लाह जो हम देख रहे हैं इतनी बारीक बारीक सी होती हैं कि जब आप इनको बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें पहना देते हो ना, एक तो वो अनकंफर्टेबल लगती हैं और फिर चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है। बट ऑब्वियसली कुछ फैमिलीज बहुत इंसिस्ट करती है कि नहीं नहीं थोड़ा दुपट्टा heavy भी हो, भारी हो, ये भी दुपट्टा भारी भी, हो, सब कुछ heavy सेट भी भारी हो, तो सब वो कुछ heavy। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी। एक्चुअली ना सेट्स जो है ना ये बारात के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं। इसमें ट्रेडिशनल जो है ना ये देखें झुमके हैं और डबल सेट है, साथ में माला है। ज्वेलरी एक्चुअली जो है ना ये डिपेंड करता है कि आपका इवेंट किस जगह पे है। डे में इवेंट है, नाइट में इवेंट है, इंडोर है, आउटडोर है, उस हिसाब से ज्वेलरी और सारा कुछ होता है। अब ये हमने इंडोर के हिसाब से इन्हें ज्वेलरी पहनाई हुई, जिस तरह आज ये स्टूडियो में लाइटिंग है, इसी तरह हॉल में या किसी में लाइटिंग होती है। तो बारात की दुल्हन को थोड़ा सा बच्ची का भी यही शौक होता है कि हैवी हो। और एक और बात, जिस तरह के ये झूमर है, अब ये इतना खूबसूरत है, अगर आप इसको बाद में नहीं भी पहनना चाहते तो आपने जिस तरह खुद इनका भी इसी तरह का झूमर था, तो बड़ा खूबसूरत ब्लैक बीड्स के साथ आपने अपना एक झूमर इस तरह बनाया। मुझे याद होती है हमारी ऑप्शन सारी ये सारे हैं। हम इसका कलर भी बाद में चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड है उसको हम न्यूट्रल कलर में ले जा सकते हैं, Green में जा सकते हैं। पर्ल में जा सकते हैं और शैम्पेन में जा सकते हैं, जो कि न्यूट्रल होते हैं, हर ड्रेस के साथ पहने जाते हैं। बाय पार्ट्स भी पहना जा सकता है, जस्ट माला और इयरिंग्स पहने जा सकते हैं, जस्ट झूमर और टीका, जस्ट इयरिंग और बिंदिया पहनी जा सकती है। आप बाय पार्ट्स भी बाद में पहन सकते हैं और उसको अपने मर्जी से उसको आप जो है ना कलर भी चेंज करवा सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरी जान। ओके, अच्छा, ये जिसको मैं तब से शेंदी का आउटफिट कह रही हूँ, बिकॉज मुझे तो ये टिपिकल शेंदी आउटफिट लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर कोई शेंदी का फंक्शन रखे तो आजकल बहुत हो रहे हैं आजकल, क्योंकि टाइमिंग का इशू भी है, तो लोग और जो है दूसरी शेंदी बात शुरू जल्दी भैया, शुरू कर रहे हैं। शेंदी और शेंदी का एक और भी तो बेनिफिट ये है ना कि खर्चा बच जाता है। बिल्कुल, भैया। एक देखिए, event हो जाता है। एक इवेंट हो जाता है, बारात, माइयों, मेहंदी, इतने फंक्शंस लोग करते हैं, अफोर्डेबल नहीं होता। और आमतौर पे बड़ा छोटा सा ना निकाह का एक फंक्शन लोग प्राइवेटली कर लेते हैं, मस्जिद में कर लिया है, छोटे कम लोगों में निकाह कर लिया है, तो उसमें ये कि ब्राइड एंड ग्रूम भी कंफर्टेबल होते हैं साथ बैठने में, घूमने में, अच्छा, फिरने में। निकाह के फंक्शन की जब बात करते हैं तो निकाह पे अगर यही इयररिंग्स और सिर्फ ये टीका आप पहन लें तो इट्स इनफ। और फिर इसको आप फिर पूरे के पूरे को पहन लें बाद में, इस तरह करके इस तरह भी हो शेंदी सकता पे या शादी पे, तो बारात पे तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है। अच्छा, लेट्स टॉक अच्छा, अबाउट इसमें मैंने गोल्ड लहंगा दिया, उसमें सारा जो काम है वो रेड्स और ग्रीन में है। दुपट्टा रेड दे दिया और ये कलरफुल दे दिया, ताकि ये शेंदी पे भी यूज़ हो जाए और उस पर भी यूज़ हो सकता है, बाद में भी बारात पे भी यूज़ हो सकता है। और दुपट्टा अलग से सिंपल उसके साथ भी किसी शलवार कमीज के साथ बहुत भाई खूबसूरत लगेगा। सिंपल रेड के साथ आपने सिंपल ग्रीन, कोई तीनों कलर कोई भी कलर में पहन लिया तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरी तो एक फ्रेंड है जिसके पास टाई एंड टाई किस्म का इस तरह का दुपट्टा था, जब चुनरी के दुपट्टों में, चुनरी के और दुपट्टे फिर बहुत इन वो होते उस चुनरी के दुपट्टे को उस लड़की ने 3 प्लेन आउटफिट्स बनवाए हैं और तीनों पर इतने सालों से वो उसी दुपट्टे को यूज कर और रही है। चुनरी के दुपट्टे कितनी देर चलते भी हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, लास्टिंग भी होता तो मैंने उसको ही ज़रा कॉन्सेप्ट ये इसलिए दिया कि ये ज़रा प्लेन के साथ भी चल जाए है। और इस तुम्हारी तरह भी। फ्रिल तो जरूरी होती है ना कहीं, तो वो नीचे फ्रिल भी है। फ्रिल भी है। हाँ, अच्छा, इसको अकेले भी आप पहन सकते हैं किसी ट्राउजर के साथ, शर्ट को, शर्ट का कट इस तरह का दिया हुआ है। वेस्टर्न कट टाइप है, लुक्स ब्यूटीफुल। Thank थैंक यू बेटा। यू सी, आप इसको वेस्टर्न फ्यूजन में भी जा सकते हैं। आपने प्लेन पैंट्स पहन ली, उसके साथ बेज कलर की, तो बड़ी अच्छी लुक उसकी आ जाएगी। अच्छा, इसको मैक्सी में मैंने बनाया है और फुल हैवी वर्क किया है और दुपट्टा थोड़ा लाइटर ट्रेल वाला दिया है, ताकि ये कैरी कर पहनने की सके, नहीं इजाजत मिल रही होती, उनके लिए ये वाली ये लुक जो है चोली लुक ही देती फुल है। लुक देता है। और फ्रिल वही नीचे थोड़ा सा आमना अजमल और उसकी फ्रिलें, मैं फ्रिलों से बड़ी तंग हूँ। हाँ जी, ज्वेलरी।
ये इसको कॉलर सेट पहनाया हुआ है, जो ये डबल हार सेट है, फुल और देखा महारानी कितना सेट। अच्छा है ठीक गले में, वो ये माशाल्लाह। फ्लेक्सिबल है, ये स्किन फिटिंग होती है, आप ये हर किसी को फिट आएगा, मतलब इसकी स्किन फिटिंग है, पीछे से टाइटनिंग है, हर किसी को ये सही लगेगा। और प्रॉपर जो दुल्हन का ये देखें, इसके साथ इसका झूमर है, प्रॉपर झूमर है, बिंदिया है, बड़ी इयरिंग्स हैं और हार है, मतलब इसमें ये फुल फ्लैज किट सेट है ब्राइडल और बारात की दुल्हन के लिए। क्योंकि सेकंड डे वलीमा के लोगों की कोशिश होती है कलर भी बड़े पेस्टल से हो और ज्वेलरी भी लाइट सी हो, और मोस्टली आजकल जो है ना मोस्टली एक्वा और लाइट ग्रीन और एप्पल ग्रीन इस तरह के कलर चल रहे हैं वलीमा के लिए। ब्राइट जो कलर चल रहे हैं डार्क और शेड वो चल रहे हैं बारात में, ठीक है। सही। और रेड की उसमें टचिंग ज़रूरी है, वो तो लाइक वो हमारी ट्रेडिशन वो है, तो मस्ट है, हाँ। वो हमारी ट्रेडिशन है। बारात की दुल्हन रेड से ही बारात की लगती है। अच्छा, ये आ गया शेंदी का सेट, ये हमारा आ गया हमारे छोटे से टिकटॉक स्टार का शेंदी सेट आ गया। हाँ जी, छोटी सी प्यारी सी टिकी पैक है और इसके कभी जरा देखें जी किस किस्म मजे मजे की ये वीडियोस बनाती है हमारी चीज़ें। हाँ, सो अब दिस इज ब्यूटीफुल, आई लव दिस। इसमें चूँकि ज़रा शॉकिंग सा कलर था, रोज सा, और मतलब इसलिए हमने उसको डबल कलर थोड़ा सा साथ में ग्रीन का टच साथ दे दिया, ताकि उसमें जो कलर हैं वो भी शॉकिंग पिंक के साथ हैं और साथ में ग्रीन है, ताकि वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। और ये डबल सेट है, साथ चोकर है और साथ नेकलेस है, ठीक है। अच्छा, इसी पे डिस्कशन अभी आप पहले कर रही थी कि आपने गोल्ड दुपट्टा इसलिए दिया कि जो बच्चियां कहती हैं कि जी हम लोगों ने नहीं रेड पहनना, मियाँ इंसिस्ट कर रही हैं पहनना है रेड, तो उनके लिए ये बड़ा एक अच्छा। ये कॉम्बिनेशन दे दिया ना, इसमें रेड भी दे दिया, पिंक भी दे दिया और गोल्ड भी दे दिया, ताकि हर कोई खुश हो जाए। और एक और चीज़ है इसमें, जो नीचे वाला इसका ये ड्रेस है ना, ये खाली फॉर्मल में भी यूज़ हो सकता है अगर दोनों दुपट्टे छोड़ दें तो ये like a gown. यूजेबल है। सो इट्स एंड वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, अगर सेंसिबल अंदाज में डिज़ाइनर से प्री डिस्कस पहले से कर लें तो फिर आपकी सारी चीज़ें रीएडजस्ट हो सकती हैं। एंड आवर फाइनल आउटफिट, थैंक यू मेरी जान। अच्छा, गरारे मुझे शुरू से बहुत पसंद है। जी मुझे पता है, पना के मैंने भी पना देता है गरारा। अच्छा, मुझे तो बड़ा ट्रेडिशन, मैंने तो इन्होंने मुझे भेजे आउटफिट्स तो मैंने यही सिलेक्ट किया बिकॉज आई लव गोटा एंड आई लव दिस सॉर्ट ऑफ मोर ट्रेडिशनल लुक। थैंक यू। अच्छा, ये गरारा है, इसको बिल्कुल मॉडर्नाइज बनाया हुआ है, इसके नीचे फ्रिल्स हैं और फ्रिल्स के साथ इसका फ्लेयर बन रहा है प्रॉपर्ली, और दुपट्टे मैंने दो उसी तरह दिए हैं कि ताकि ट्रेडिशनल हो जाए। एंड ये ओह वेरी नाइस, साथ में जरा हेड मूवमेंट भी आ गई ना, क्या बात है, ब्यूटीफुल। एंड आई लव द पर्ल शैम्पेन एंड गोल्ड की कॉम्बिनेशन। इसमें हमने इसीलिए इसको पर्ल रखा है कि इसमें गोल्ड और काफ़ी सारा डार्क था, तो हमने मतलब सेट या वेरिएशन के लिए इसको जो है ना लाइट किया और पर्ल किया। ये इतना न्यूट्रल सेट है, हर ड्रेस के साथ चल जाएगा, ब्राइड भी Bride पहन ने कहा सकती कि है dress के बाद साथ में, भी हाँ बहुत हाँ जी, चलेगा। हर चीज़। अगर आप white के हार साथ। नहीं पहनना सकते हैं, हार उतार दें, खाली हार अभी और देखिए earrings पहन ना लें जी। आजकल इतना इन है कि कोई एक आपने पीस पहन लिया जो फोकल पॉइंट का है, तो आपने जो नेकलेस है इसको जो लंबा वाला है हार वो पहन लिया, साथ में छोटे पर्ल के स्टड्स पहन लिया, यू आर रेडी टू लाइक गो। देखें जैसे आमना ने पहना हुआ है, जस्ट एक माला मैंने भी पहनी रिजवान भाई माला का ही पहनी पहना है, है, ठीक है। माला। तो इट्स मोर बड़ा देन अच्छा इनफ लगा। है, आज के लिए मोर देन इनफ है उसके इवेंट के हिसाब से। एग्जैक्टली, मेकअप नहीं सारा मुंह पे थोपना, सारे जो 18 जोड़े हैं उन सबका एक जोड़ा बना के नहीं पहनना, और उसी तरह ज्वेलरी जो है सारी नहीं पहन लेनी, उतनी पहने जितनी अप्रोप्रिएट है उस इवेंट के हिसाब से। ऑसम। चले अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग एंटरटेन हो जाते Yes, हैं, sure. क्योंकि जब जैन जमशेद हमारे साथ है तो पुत्र ओवर टू यू, आ जाओ जी। क्या बात है जैन, वंडरफुल वंडरफुल। आइए अब जल्दी से हम जाके देखते हैं कि बालों की सिचुएशन कहाँ पहुंची है, मेकअप भी कहाँ तक है। चले वन बाय वन करते हैं, पहले मेकअप की बात कर लेते हैं। मेकअप कहाँ तक पहुंचा है हमारा तलत जी मेकअप हमारा कंटूर भी हो गया है और ब्लशर भी हमने दे दिया है, जो कि आजकल ट्रेंड है कि बहुत सॉफ्ट हमने रखना है, ज़्यादा डार्कर नहीं रखना। जब बहुत ज़्यादा आप डार्कर दे देते हैं तो उससे जो आपकी बेस की लुक होती है वो फिनिश हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि 24 आवर्स आपकी बेस फ्रेश रहे तो उसमें आपने कंटूर का और ब्लशर का कलर जो है बहुत ही कम लेना है। बिल्कुल। एंड द पॉइंट इज एट द, और लिपस्टिक अब हम क्या कलर लगाएंगे? जी अकॉर्डिंग टू ड्रेस ना, ठीक क्योंकि आइज मेकअप हमारा बहुत सॉफ्ट है। और बालों के ऊपर अब मैं आ जाती हूँ, हमारा माइक कहाँ है? ये पकड़ लिया। हाँ जी बताइए जी। बालों का हमने सेट, हाँ। इसकी प्रिपरेशंस की है, कर्ल्स कर लिया हमने फुल हेड, और उसके बाद हम स्टाइलिंग करेंगे इसकी। ये देखिए ना, बहुत ही खूबसूरत से कर्ल्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं और बड़े ही जेंटली। और मैंने ये भी देखा है कि आपने पहले इसके ऊपर प्रेप के लिए भी चीज़ें लगाई हैं बालों जी, के लिए, जी। ताकि बाल डैमेज ना हो, जी खराब ना बिल्कुल। हो। सही। इसमें सीरम वगैरह यूज़ किया, हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया, उसके बाद फिर इसको कर्ल्स वगैरह किया। अमेजिंग।
तो ऐसा करते हैं कि आप अपना काम कंप्लीट करें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो फाइनल बालों की लुक है वो आपको करके दिखाएंगे, और दुपट्टा सेटिंग, लिपस्टिक भी हमारी ऑलमोस्ट डन होने को है। तो ये सारी जो अब लुक है आपको मिलेगी ब्रेक के बाद। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे, जागेगा सारा समा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और फाइनल लुक की तरफ हम जा रहे हैं। जानिए एक बात बताओ, आपने बालों को जो स्टाइलिंग की है, थोड़ा सा मैं उस पर बात करना चाहूँगी। हाँ बताइए। हमने इनको ओपन करके स्टाइलिंग कर दिया, थोड़ा एक्सटेंशन भी ऐड कर दिए इसके अंदर, और मतलब ओपन में स्टाइल रखा है। दुपट्टा इनका काफ़ी हैवी था तो ओपन में कर दिया हमने स्टाइल। और बात यह है कि ओपन जब स्टाइल होता है और शहदी टाइप का अगर फंक्शन होता है, या अगर मेहंदी या अगर आपका बारात वाला फंक्शन भी हो, तो एटलीस्ट आपको मूवमेंट की थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। वो बहुत पुल्ड बैक जो होता है ना, वो ज़रा ज़्यादा ही सीरियस सा लग रहा होता है। तो बहुत ही प्यारी लुक। एंड बात ये, आपने नोज़ पिन लगानी है, आप लगा सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट टू पुट अ नोज़ पिन। वैसे मेरे ख्याल से नोज़ पिन के बगैर ही बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह हमारी ब्राइड, और ज्वेलरी भी काफ़ी हमने हैवी पहनाई है। अच्छा, इस आउटफिट के बारे में, बेटी खड़ी हो जाओ मेरी जान। हाँ थैंक यू बेटा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि अगर हम इस लुक के बारे में बात करें तो इस जोड़े के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, हैवी लुक है, ट्रेल वाला दुपट्टा है, क्योंकि ट्रेल वाले दुपट्टे के साथ ज़रा थोड़ी सी और रॉयल लुक हो जाती है। हाँ। और इस पे सारा हैंड वर्क है। और ये वो वाला दुपट्टा है कि जब ब्राइड चलती हुई आएगी, बल्कि जब हम वॉक करेंगे तो स्टार्ट इन्हीं के साथ करेंगे और फिर क्लोज भी इनके साथ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो पीछे ट्रेल है ये ज़रूर हमारे व्यूअर्स को नज़र आए। और मेकअप लुक के बारे में कोई फाइनल बात करना चाहेंगी? आप देख रहे हैं कि ये फाइनल लुक है हमारी, और जिस तरह ड्रेस हमारा बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है, और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और डार्कर है, जो आजकल ट्रेंड है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेकअप उसके ऊपर बहुत ही सॉफ्ट है। बिल्कुल, एंड इट लुक्स लवली। और हमने ओपन स्टाइल में बाल बनाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार पुल बैक करके पीछे टाइट बाल ही बनाए जाएं। देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। बच्चे के चेहरे के हिसाब से और लुक के हिसाब से आपको डिफाइन करना चाहिए। ओके, एंड फाइनली ये जो सेट हमने बनाया है, लेकिन ये सेट हमने, चूँकि ये काफ़ी हैवी सेट था और इसमें थोड़ा सा ग्रीन का टच है, तो हमने जो है ना इनकी नेकलाइन के लिए ज़रा थोड़ा बड़ा सेट बनाया ताकि जो एरिया है वो कवर हो जाए, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं उनमें पसंद नहीं करते कि बहुत ज़्यादा डीप नेक्स हों, और जो हमारा है तो उसमें ये है कि ये सारा कवर भी हो गया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। और ब्राइड के लिए जो फर्स्ट डे की ब्राइड होती है यानी कि बारात की, वो जितनी भी हैवी हो उतनी अच्छी लगती है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे शो का हिस्सा बने हैं आज लोग। हम सब आप वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्पेशली टू सैलॉन डिज़ाइनर्स स्पेशली कि उन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की, एंड ऑल द ब्रांड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ आवर शो टुडे। और बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बारात वाले दिन जो एक लुक होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है कैरी करनी, बिकॉज इट्स सो हैवी एवरीथिंग। एंड जब सब बातें हो रही हैं तो शेफ़ साहिबा, जी जी, प्लीज़ फातिमा, क्या सिचुएशन है? खाना बिल्कुल रेडी है। अमेजिंग। तो अब हम बच्चों को खाना खिला सकते जी, हैं। बिल्कुल। डन हो गया। तो शो को क्लोज करते हैं विद द फाइनल वॉक। और मैं चाहूँगी कि जो हमारी शो स्टॉपर ब्राइड है, ज़रा उनके आउटफिट से स्टार्ट और क्लोज दोनों करेंगे। ओवर टू यू बेटा। हाँ, रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट
जली अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। कैसे गुजरा है कल, कैसे आज बिताना, तुम जो भी कर रहे हो हमको भी बताना। आओ सीखे जरा एक दूसरे से हम, बांट ले दुनिया से खुशियाँ और गम। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों